से सीक्रेट उर्दू के साथ मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज का बड़ा अच्छा टॉपिक है चीनी, जो हम शुगर जो हम मुख्तलिफ़ मशरूबात में, चाय में इस्तेमाल करते हैं, खानों में इस्तेमाल करते हैं। ये फूड आइटम में आती है, ये लाइफ सेविंग ड्रग है। बिल्कुल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है। शुगर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से शुगर की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही तकलीफ दह बीमारी है, उसमें लोग मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक भी कर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्या चीनी लाइफ सेविंग ड्रग है? ये अक्सर सवाल मैंने जब 2-4 लोगों से किया तो उन्होंने मेरी शक्ल को देखते हुए कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो फूड आइटम है। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी जितनी भी वीडियो है सिंपल्स वीडियो में बनाता हूँ, सिंपल बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि छोटी और शॉर्ट बात जो है उसमें आपको मैसेज कन्वे हो जाए, आपको अवेयरनेस देने के लिए ये सारा सिलसिला है। आप देखें, मतलब मैं आपको ना किसी चीज़ के ऊपर मजबूर कर रहा हूँ कि आप ये करें, ना किसी चीज़ से आपको रोक रहा हूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस मिल जाए, फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको इख्तियार करते हैं या उसको रद्द करते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। मेरा काम तो सिर्फ आपको अवेयरनेस देना है। अब मैं अवेयरनेस क्या दे रहा हूँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि जी कैसे है, तो मैं उसकी आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जब मैं आपको मिसाल दूंगा तो आप खुद फैसला करें। देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब किसी को डायरिया होता है और उसमें नमकियात की कमी होती है, खुसूसन गर्मी में होता है। गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में अक्सर डिहाइड्रेशन हो जाती है, नमकियात की कमी हो जाती है बॉडी में। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब जब किसी भी फर्द की जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, साइंस को चाहिए कि उसने इसके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन ईजाद की हो, कोई ऐसी रिसर्च हुई हो जिसमें नमकियात की कमी का हल निकाला गया हो और बहुत फौरी तौर पे जो है उसमें कोई ऐसी पेशरफ्त हो कि नमकियात का अजाला हो और वो कमी पूरी हो जाए। लेकिन आपके यहाँ नहायत ही सस्ता नुस्खा और सबसे करामत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या है? आप नींबू इस्तेमाल करते हैं, आप नमक इस्तेमाल करते हैं और चीनी इस्तेमाल। ORS या शिकन बीन टाइप चीज़ बनती है। आप देख लें कि अगर ये ना हो, मादनियात, नमक, मादनियात, ये मिनरल्स जो हैं ये इकट्ठे होके एक गिलास में आप बनाते हैं और सर्व करते हैं और पेशेंट की नमकियात बहाल होना शुरू। अब गर्मी में जाते हैं, काम कर रहे हैं, गर्मी से वापस आते हैं, जब पसीने निकल रहे होते हैं आपके, सारा पसीनों से शराबूर होके आप जब कहीं बैठते हैं तो आप अपने आप को नमकियात की कमी का महसूस कर रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कि आप ये ORS या नमक पानी और ये शिकंजबीन वगैरह बना के, चीनी वगैरह डाल के, उसमें ये 3-4 कंपोनेंट लाइफ सेविंग है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि चीनी जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग है। चीनी, नमक जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि उस वक्त जब किसी बच्चे में, किसी बड़े में नमकियात की कमी होती है तो सबसे पहले ये किया जाता है। या दूसरी सूरत में ड्रिप लगाई जाती है। ड्रिप में भी 5% 10% जो है वो ग्लूकोज ही होता है, उसमें भी यही चीज़ें। तो ये सारी बात करने का मेरा मकसद ये है कि चीनी जो है वो लाइफ बचा सकती है। जितने भी दस्त आ रहे हों, साल की बीमारी है या वॉमिटिंग हो रही हो, उसमें कोशिश ये की जाती है कि इनकी नमकियात पूरी रहे। डॉक्टर हमेशा यही कहता है कि आप इसकी नमकियात को पूरा रखें, पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी वो पीते रहते हैं। ORS चाहे बच्चा है बड़ा है, और उसकी नमकियात बहाल होती रहती है और वो निढाल होने की सूरत से वापस आ जाता है, उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है।
अच्छा बेहतर फील करने लगता है। ये सारी चीज़ किससे मुमकिन है? इसमें चीनी का इस्तेमाल होता है और चीनी लाइफ सेविंग ड्रग है। और जब कोई ड्रग है तो उसको उसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। उसको कम कम इस्तेमाल करना चाहिए कि वाकई वो आपको नुकसान पहुँचाती है। फूड में कम कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी जगह पे उसकी बजाय उसके मुतबादिल के तौर पे आप शक्कर इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल करें। गुड़ भी वो जो काला गुड़ कहलाता है जिसमें केमिकल से उसको साफ़ नहीं किया जाता। ये शक्कर येलो येलो कलर की मिल रही होती है, ये भी केमिकल से साफ़ होकर बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आती है। जो गुड़ होता है ना, जो केमिकल से पाक होता है, वो काला काला गंदा सा, उसकी रंगत इतनी खुशनुमा नहीं होती। लेकिन वो अगर आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो आपके सारे बॉडी में जो है आपको एक तवानाई सी महसूस होती है। लेकिन केमिकल तो बिल आखिर जाके आपको केमिकल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा होता कि ये नुकसानदेह है। लेकिन फिर जब एज आती है, जब उसका एक टाइम आता है, तो फिर जब उसके नुकसान सामने आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे और केमिकल से बच जाएंगे तो नुकसान कम होगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।